होलिका दहन तक का समय होलाष्टक का समय माना जाता है और शास्त्रों में बताया गया है कि इन 8 दिनों में सभी ग्रह अपनी उग्र अवस्था में रहते हैं। इसीलिए इन दिनों आपको थोड़ी संयम और सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इन दिनों में किए शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय फागुन का पवित्र महीना चल रहा है। फागुन का महीना अपने आप में बहुत ही आनंद और भक्ति का महीना माना जाता है और इसी महीने में होली का पावन पर्व आता है और होली से पहले जो 8 दिन होते हैं उन्हें ही होलाष्टक कहा जाता है। तो महाराज इस वर्ष 2026 में 24 फरवरी मंगलवार से होलाष्टक प्रारंभ हो रहे हैं, जो कि 3 मार्च मंगलवार तक रहेंगे। तो आज हम जानेंगे कि आखिर होलाष्टक क्या होता है, क्यों इसे अशुभ माना जाता है, इन दिनों में हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और कौन से ऐसे उपाय हैं जिन्हें यदि हम कर लें तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। तो महाराज सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर होलाष्टक होता क्या है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तक जो 8 दिन होते हैं वही होलाष्टक कहलाते हैं। यानी होली से 8 दिन पहले से लेकर होलिका दहन तक का समय होलाष्टक का समय माना जाता है और शास्त्रों में बताया गया है कि इन 8 दिनों में सभी ग्रह अपनी उग्र अवस्था में रहते हैं। इसीलिए इन दिनों आपको थोड़ी संयम और सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इन दिनों में किए गए शुभ कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं। ज्योतिष के अनुसार अष्टमी के दिन चंद्रमा उग्र रहते हैं, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा के दिन राहु का प्रभाव अधिक रहता है। जब सभी ग्रह एक एक दिन उग्र स्थिति में होते हैं तो यह समय मांगलिक कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता। इसलिए महाराज इन 8 दिनों में विवाह, सगाई, गृह प्रवेश, नया व्यापार शुरू करना, दुकान का उद्घाटन करना या कोई बड़ा शुभ कार्य प्रारंभ करना टाल दिया जाता है। यदि बहुत आवश्यक न हो तो नया कार्य इन दिनों में शुरू नहीं करना चाहिए। और महाराज इसका एक वैज्ञानिक कारण भी बताया जाता है, क्योंकि ये मौसम बदलने का समय होता है। सर्दी गर्मी की ओर प्रकृति जा रही होती है, शरीर में भी बदलाव होते हैं। इस समय लोगों में चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, मन अशांत रह सकता है, निर्णय लेने की क्षमता थोड़ी प्रभावित हो सकती है। इसलिए बड़े निर्णय टालने की सलाह दी जाती है। अब महाराज यहाँ कई लोग डर जाते हैं कि क्या होलाष्टक में कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो महाराज ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये समय भक्ति, साधना, आत्मचिंतन और घर की शुद्धि का समय है। होलाष्टक का अर्थ अशुभ नहीं है, बल्कि ये सावधानी का समय है। तो महाराज इन दिनों में सबसे पहले आपको अपने घर का वातावरण शुद्ध रखना चाहिए। घर में झगड़ा, विवाद, कटु वचन से बचना चाहिए। यदि घर में क्लेश बढ़े तो समझ लीजिए कि ग्रहों का प्रभाव काम कर रहा है। इसलिए शांत रहना ही सबसे बड़ा उपाय है। इन 8 दिनों में नमक वाले पानी से घर में पोछा लगाना बहुत लाभकारी माना जाता है। जब भी आप पोछा लगाएं पानी में थोड़ा सा नमक मिला लें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा कम होती है। ये एक सरल घरेलू उपाय है जिसे कोई भी कर सकता है। इसी तरह महाराज स्नान करते समय भी 1 चुटकी नमक जल में मिलाकर स्नान किया जाए तो मन की अशांति कम होती है। ध्यान रखें, बहुत अधिक नमक नहीं डालना है, केवल 1 चुटकी ही पर्याप्त है। साथ ही इन दिनों में हनुमान जी की भक्ति करना अत्यंत शुभ माना गया है। प्रतिदिन एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। कहा जाता है कि संकट मोचन की कृपा से नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाते हैं। यदि इन दिनों में सोमवार आए तो भगवान शिव का अभिषेक करना विशेष फलदायी होता है। दूध, दही, घी, शहद और मिश्री मिलाकर पंचामृत बनाएं और शिवलिंग पर अर्पित करें। अंत में जल अवश्य चढ़ाएं। इसी के साथ महाराज तुलसी का महत्व भी इन दिनों में बहुत अधिक है। यदि संभव हो तो प्रतिदिन 1 तुलसी दल जल के साथ ग्रहण करें। उसे चबाना नहीं है, केवल जल के साथ निगलना है। लेकिन ध्यान रखें कि एकादशी और रविवार को तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। अब सबसे विशेष उपाय जो बहुत सरल है, हल्दी का स्वास्तिक, थोड़ा सा हल्दी का लेप बना लें और अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर स्वास्तिक बना दें। उसके ऊपर थोड़े से अक्षत यानी चावल लगा दें। ये उपाय घर को नकारात्मक ऊर्जा से बचाने वाला माना जाता है। अब महाराज बात करते हैं कि होलाष्टक के इन 8 दिनों में आखिर वह कौन सी बड़ी गलतियां हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कई बार हम
अनजाने में ऐसी भूल कर बैठते हैं जिसका असर धीरे धीरे हमारे घर, परिवार और धन पर दिखाई देने लगता है। तो देखिए महाराज, सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो लोग होलाष्टक में करते हैं वह है किसी भी नए शुभ कार्य की शुरुआत करना। महाराज मान लीजिए आपने नया व्यापार शुरू किया, दुकान का उद्घाटन किया, मकान की नींव रखी, सगाई या विवाह की तिथि रख दी, तो आगे चलकर उस कार्य में अनावश्यक बाधाएं आने लगती हैं। काम बनते बनते रुक जाता है, खर्च बढ़ जाता है, मन अशांत रहने लगता है। इसलिए कहा गया है कि यदि बहुत जरूरी न हो तो मांगलिक कार्य इन दिनों में टाल देना चाहिए। अब महाराज दूसरी बड़ी गलती जो कई लोग करते हैं वो है घर में झगड़ा और कटु वचन बोलना। होलाष्टक के दौरान वातावरण थोड़ा संवेदनशील माना जाता है। इस समय छोटी सी बात भी बड़ी बन सकती है। यदि पति पत्नी में बहस हो जाए, भाई भाई में विवाद हो जाए या परिवार में किसी बात को लेकर तनाव बढ़ जाए तो वह जल्दी शांत नहीं होता है। इसलिए महाराज इन दिनों में विशेष रूप से अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, सोच समझकर बोलना चाहिए। अगर कोई कुछ गलत कह भी दे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहना चाहिए, क्योंकि होलाष्टक में बोला गया कटु वचन घर की शांति को भंग कर सकता है। तीसरी बड़ी गलती है घर की सफाई और शुद्धता की अनदेखी करना। कई लोग सोचते हैं कि बस होली आने वाली है, बाद में साफ कर लेंगे, लेकिन होलाष्टक के दौरान घर में साफ सफाई और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना बहुत जरूरी है। यदि घर में गंदगी, बिखराव और नकारात्मक माहौल रहेगा तो उसका असर मन पर भी पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है कि इन दिनों में नमक वाले जल से पोछा लगाना चाहिए। यह केवल धार्मिक बात नहीं है बल्कि मानसिक शांति से भी जुड़ी हुई है। जब घर साफ रहता है, सुगंधित रहता है तो मन भी हल्का महसूस करता है। अब महाराज एक और गलती जो कई लोग कर बैठते हैं वह है इन दिनों में क्रोध करना और नशे की ओर बढ़ना। होलाष्टक का समय आत्म संयम का समय है। यदि इस समय कोई व्यक्ति शराब, मांसाहार या किसी भी प्रकार के नकारात्मक आचरण में अधिक लिप्त हो जाए तो उसका प्रभाव मानसिक और पारिवारिक दोनों स्तर पर पड़ता है। इसीलिए इस समय जितना हो सके सात्विक भोजन करें, भगवान का स्मरण करें और अपने मन को शांत रखें। यह समय होली की तैयारी का समय है, आनंद की तैयारी का समय है। यदि हम इन 8 दिनों को संयम से बिताते हैं तो होली का पर्व भी सुख और शांति से मनाया जाता है। अब महाराज एक बात और समझिए, कई लोग कहेंगे कि यदि होलाष्टक अशुभ है तो फिर क्या इन दिनों में पूजा भी नहीं करनी चाहिए? तो इसका जवाब है बिल्कुल करनी चाहिए। बल्कि इन दिनों में पूजा, जप, पाठ और भक्ति का विशेष महत्व है। अशुभ केवल मांगलिक कार्यों के लिए कहा गया है, भक्ति के लिए नहीं। महाराज यदि आप इन 8 दिनों में प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या भगवान शिव का नाम जपते हैं या घर में दीपक जलाते हैं तो यह आपके लिए रक्षा कवच का काम करता है। अब महाराज हम बात करते हैं कि होलाष्टक के इन 8 दिनों में हमें कौन कौन से विशेष उपाय करने चाहिए ताकि हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का बुरा प्रभाव न पड़े और घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। तो देखिए महाराज, सबसे पहले एक बात मन में बैठा लीजिए, उपाय का मतलब कोई बहुत बड़ा या कठिन काम नहीं होता। उपाय का अर्थ है अपने जीवन में थोड़ी सी सकारात्मक आदत जोड़ लेना। होलाष्टक के दौरान यदि हम कुछ छोटी छोटी बातें भी ध्यान में रख लें तो बड़ा लाभ मिलता है। सबसे पहला उपाय है घर की शुद्धि। इन 8 दिनों में जब भी आपको समय मिले अपने घर में नमक वाले जल से पोछा लगाइए। पानी में बस थोड़ा सा साधारण नमक मिला लीजिए और उससे पूरे घर में पोछा लगा दीजिए। ऐसा करने से घर का वातावरण हल्का महसूस होता है। कई लोग अनुभव करते हैं कि इससे घर की भारीपन वाली ऊर्जा कम होती है। ये बहुत ही सरल उपाय है और कोई भी कर सकता है। इसी के साथ महाराज स्नान का एक छोटा सा उपाय भी बताया गया है। होलाष्टक के दौरान स्नान करते समय जल में केवल 1 चुटकी नमक डाल दीजिए, बहुत ज्यादा नहीं, बस 1 चुटकी। ऐसा करने से मन की बेचैनी कम होती है और नकारात्मकता दूर रहती है। अब महाराज दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है गोमूत्र का छिड़काव। यदि आपके पास शुद्ध गोमूत्र उपलब्ध हो तो उसका थोड़ा सा छिड़काव अपने घर और अपने व्यापार स्थल पर कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। यदि संभव हो तो सप्ताह में 1 बार गोमूत्र मिले जल से भी पोछा लगा सकते हैं। अब तीसरा और बहुत ही प्रभावशाली उपाय है, तो इन 8 दिनों में प्रतिदिन 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। केवल 1 बार श्रद्धा से
हम सब जानते हैं कि हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। जब हम सच्चे मन से उनका स्मरण करते हैं तो हमारे जीवन की बाधाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। यदि संभव हो तो सुबह या शाम के समय एक दीपक जलाकर हनुमान चालीसा पढ़ें। इससे घर का वातावरण भी सकारात्मक रहता है और मन में भी आत्मविश्वास आता है। अब महाराज बात करते हैं सोमवार के विशेष उपाय की। यदि होलाष्टक के बीच में सोमवार आता है तो उस दिन भगवान शिव का अभिषेक करना बहुत शुभ माना गया है। दूध, दही, घी, शहद और मिश्री मिलाकर पंचामृत बना लीजिए, फिर उससे शिवलिंग का अभिषेक कीजिए, अंत में साफ जल अर्पित कीजिए। ऐसा करने से मन को शांति मिलती है और चंद्रमा का बुरा प्रभाव कम होता है। अब एक और सरल उपाय है, तुलसी का आचमन। होलाष्टक के दौरान प्रतिदिन एक छोटा सा तुलसी दल जल के साथ ग्रहण करें। उसे चबाना नहीं है, बस जल के साथ निगलना है। लेकिन याद रखिए कि एकादशी और रविवार को तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। बाकी दिनों में श्रद्धा से तुलसी का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी को हमारे शास्त्रों में बहुत पवित्र माना गया है। यह मन और शरीर दोनों के लिए लाभकारी मानी जाती। अब आते हैं एक विशेष और चमत्कारिक उपाय पर। इसके लिए आपको हल्दी की थोड़ी सी मात्रा चाहिए। यदि हल्दी की गांठ हो तो बहुत अच्छा, नहीं है तो शुद्ध हल्दी पाउडर भी चल जाएगा। उसमें 2-4 बूंद गंगा जल मिला लें और एक छोटा सा लेप तैयार कर लें। अब महाराज इस हल्दी से अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर स्वास्तिक बना दें। दोनों तरफ एक एक स्वास्तिक, फिर थोड़े से चावल लेकर उन स्वास्तिक पर हल्के से चिपका दें। यह उपाय घर की रक्षा के लिए किया जाता है। माना जाता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा घर के भीतर प्रवेश नहीं करती है। इसी के साथ महाराज यदि आप इन 8 दिनों में सुबह उठकर केवल 5 मिनट भी ओम नमः शिवाय का जप कर लें तो भी बहुत बड़ा लाभ होता है। भगवान का नाम ही सबसे बड़ा उपाय है। तो देखिए महाराज, होलाष्टक का अर्थ डर नहीं है, होलाष्टक का अर्थ है सावधानी। जैसे परीक्षा से पहले विद्यार्थी थोड़ा अधिक ध्यान देता है, वैसे ही होली से पहले ये 8 दिन हमें अपने जीवन को थोड़ा संभालने का अवसर देते हैं। इन दिनों में ग्रहों की उग्रता की बात कही गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई अनर्थ निश्चित है। इसका मतलब यह है कि यदि हम लापरवाही करेंगे, जल्दबाजी करेंगे, क्रोध करेंगे तो उसका असर जल्दी दिखाई देगा। इसलिए शास्त्र हमें पहले ही सावधान कर देते हैं कि इन दिनों में संयम रखें। तो महाराज आप सभी को भी 24 फरवरी से 3 मार्च तक यानी कि होलाष्टक के इन 8 दिनों तक विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन दिनों वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा अधिक रहती है। यदि आपको यह जानकारी उचित लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।